इस चुड़ैल बुढ़िया का नाम गौथेल है। इसे एक ऐसा जादुई पौधा मिला है जो बूढ़े को जवान और बीमार को ठीक करने की क्षमता रखता है। गौथेल इस फूल का इस्तेमाल करके हजारों साल तक जवान रहती है। फिर समय बीतता है और यहाँ एक राज्य बस जाता है जहाँ की रानी माँ बनने वाली होती है, लेकिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ जाती है और राजा के आदेश पर सिपाही उस जादुई फूल को ढूंढ कर ले आते हैं। फिर उसकी औषधि बनाकर रानी को पिलाई जाती है, जिससे रानी ठीक हो जाती है और जल्द ही एक प्यारी सी सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को जन्म देती है, जिसका नाम ये रूपांजल रखते हैं। लेकिन एक दिन वो चुड़ैल महल में घुस जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि फूल की शक्ति रूपांजल के बालों में आ गई है। जब गौथेल उसके बालों को काटती है तो उसकी शक्ति का असर खत्म होने लगता है और वो बूढ़ी होने लगती है। इसलिए वो हमेशा जवान रहने के लिए राजकुमारी को उठाकर दूर जंगल के एक मीनार में ले जाती है और खुद को उसकी माँ बताकर वहीं पर उसकी परवरिश करती है। काफी ढूंढने के बाद भी राजा को रूपांजल नहीं मिलती, जिससे राजा बहुत दुखी होता है। फिर रूपांजल धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जो सारा दिन अपने इस गिरगिट दोस्त के साथ इस मीनार पर अकेले रहा करती है। और इसकी माँ जब भी कोई सामान लाती है तो उसे अपने बालों से ऊपर खींचती है। राइडर नाम का ये चोर और इसके साथी राजा के महल से रानी का ताज चुराने की योजना बनाते हैं। महल में पहुंचकर राइडर एक रस्सी के सहारे रानी के कक्ष में प्रवेश करता है, जहाँ बहुत सारे सिपाही रानी के ताज की कड़ी पहरेदारी कर रहे थे। राइडर बड़ी ही चालाकी से सैनिकों को उलझाकर ताज चुरा लेता है और इसके साथ ही इसे ऊपर खींचते हैं। फिर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते इनके सामने एक बहुत ही ऊंची दीवार आ जाती है, जिस पर राइडर पहले अपने साथियों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब इसके साथी इसे उन्हें ऊपर खींचने को कहते हैं तो ये उन्हें धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। मगर तभी राजा के सिपाही इसे देख लेते हैं, लेकिन ये दिमाग लगाता है और पेड़ के एक जड़ की मदद से घूमकर सिपाही को घोड़े से नीचे गिराकर खुद उस पर बैठ जाता है। लेकिन राजा का ये खास वफादार घोड़ा इससे वो ताज का थैला छीनने लगता है, जिसके बाद इन दोनों में हाथापाई होती है और वो थैला एक ऐसे पेड़ पर जा अटकता है जिसके नीचे बहुत ही गहरी खाई होती है। थैला लेने के लिए ये दोनों एक दूसरे को रोकने लगते हैं, मगर राइडर घोड़े के ऊपर से छलांग लगाकर पहले उस थैले तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी इन दोनों के भार से पेड़ टूट जाता है। राइडर और राजा का वफादार घोड़ा लड़ते हुए दोनों खाई में गिर जाते हैं। राइडर जैसे तैसे शाही घोड़े को चकमा देकर और रानी का ताज लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है। तभी उसे सामने एक मीनार दिखाई देती है। सैनिकों से बचने के लिए वो उस मीनार पर चढ़ जाता है, लेकिन रूपांजल उसे देखकर डर जाती है। वो पीछे से आकर उसके सर पर तवा मार देती है। फिर राइडर को अलमारी में बंद कर वो कहती है, मैं माँ को बताऊंगी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं किसी को भी मार सकती हूँ। फिर चुड़ैल गौथेल जब वापस आती है तो रूपांजल उससे मीनार से नीचे उतरकर बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन गौथेल उसे डांट कर मना कर देती है। उसके जाने के बाद रूपांजल राइडर को अपने बालों से बांधकर उससे एक सौदा करती है। वो उसे एक ही शर्त पर छोड़ेगी और ताज भी तभी लौटाएगी जब वो उसे बाहर की दुनिया घुमाएगा। राइडर समझ जाता है कि ये पापा की परी पागल है और कुछ भी कर सकती है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रूपांजल राइडर के साथ पहली बार उस मीनार से बाहर निकलती है और रपुंज़ल राइडर पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है। पहली बार वो आजादी पाकर और दुनियावी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ गौथल सिपाही का घोड़ा जंगल में देखती है तो उसे फौरन रपुंज़ल का ख्याल आता है। वो वापस मीनार की तरफ भागती है और रपुंज़ल को आवाज देती है, लेकिन रपुंज़ल का कोई जवाब नहीं मिलता। वो मीनार के दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन मीनार में रपुंज़ल नहीं होती। यहाँ राइडर और रपुंज़ल इस बार में आते हैं। राइडर रपुंज़ल को इतने बड़े और अजीब किस्म के लोगों को दिखाकर डराना चाहता था। वो चाहता था कि ऐसे लोगों को देखकर डर जाएगी और वापस चलने को कहेगी, लेकिन यहाँ राइडर खुद ही फंस जाता है, क्योंकि इसके वांटेड के पोस्टर हर जगह लगे थे। कोई भी राइडर को पकड़कर राजा के सिपाही के हवाले करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लालच में राइडर को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी सिपाही को सूचित करने चला जाता है, लेकिन रपुंज़ल उन भयानक दिखने वाले आदमियों से कहती है, मैं तो बस इस लड़के के साथ अपना सपना पूरा करने चली। ये लड़का मेरे सपने को पूरा करवा सकता है, इसे सिपाहियों के हवाले अभी मत करो। तुम सबको थोड़ा सा भी एहसास है कि जब कोई सपना पूरा होता है तो कैसा लगता है? क्या तुम लोगों का कोई सपना नहीं है? सभी भावनात्मक हो जाते हैं और सब रपुंज़ल के दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने सपनों को गाते हुए बताते हैं। लेकिन तभी वहाँ राजा के सिपाही आ जाते हैं राइडर को गिरफ्तार करने, और बार का एक आदमी खुफिया दरवाजे से रपुंज़ल को अपना सपना पूरा करने के लिए दोनों को वहाँ से निकाल देता है। जब सिपाहियों को राइडर वहाँ नहीं मिलता तो एक राजा का बुद्धिमान घोड़ा उस खुफिया दरवाजे का पता लगा लेता है और सभी सिपाही उनके पीछे जाते हैं। वो दोनों वहाँ से खुद को बचाकर निकल जाते हैं, लेकिन पानी का बांध टूट जाता है और ये दोनों एक छोटे गुफा में आ जाते हैं और एक बड़े पत्थर से गुफा बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो गुफा भी पानी से डूबने लगता है। अगर वो दोनों इस गुफा से बाहर नहीं निकले तो डूबकर मर जाएंगे। रपुंज़ल राइडर से माफी मांगती है कि शायद उसकी वजह से राइडर यहाँ फंसा। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी असली पहचान बताते हैं। राइडर उसे अपना असली नाम यूजीन बताता है और रपुंज़ल बताती है कि मेरे बालों में शक्ति है। उसे आइडिया आता है रोशनी लाने की। रपुंज़ल वही जादुई मंत्र गाने लगती है, जिससे पूरी गुफा चमक जाती है और दोनों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो पानी के बाहर आ जाते हैं। और गौथल उस बार में आकर खुफिया दरवाजे का अंतिम भाग का पता लगाती है। वहाँ पहुँचती है तो उन दोनों के बजाय राइडर के दो दुश्मन मिलते हैं, जो ताज लेने के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे। गौथल उन्हें ताज के साथ और लालच देती है कि इससे भी कीमती चीज है मेरे पास। राइडर का हाथ कट गया था और रपुंज़ल बालों को लपेटकर मंत्र पढ़ती है, जिससे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर राइडर डर जाता है कि ये कोई चुड़ैल तो नहीं, ये मूवी का नहीं मेरा डायलॉग था। रपुंज़ल बताती है कि मेरे बालों में ऐसी शक्ति है कि किसी भी मरीज को ठीक कर सकता है। रपुंज़ल बताती है कि बचपन में मेरे बाल को किसी ने काटने की कोशिश की थी और बाल कटने के बाद वो काले रंग में बदल जाते हैं, जिनमें कोई शक्ति नहीं होती। इसीलिए मेरी माँ कभी मीनार से मुझे नीचे उतरने नहीं दी। फिर यूजीन लकड़ी लेने चला जाता है और यूजीन के जाने के बाद गौथल वहाँ आ जाती है और रपुंज़ल से मिलकर उसे फिर से मीनार में चलने के लिए कहती है, लेकिन वापस मीनार में रपुंज़ल नहीं जाना चाहती और बताती है राइडर शायद मुझे चाहता है। फिर गौथल उसे राजकुमारी का ताज देती है और कहती है तुम राइडर का इम्तिहान लो।
वो तुम्हें इस ताज के लिए छोड़ देगा और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ सही थी। राजा का बुद्धिमान घोड़ा राइडर को पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाता है। रपुंज़ल फौरन उसे रोकती है और कहती है आज मेरा जन्मदिन है, आज इसे ना पकड़ो। घोड़ा उसकी बात मान जाता है और राइडर घोड़े की दोस्ती हो जाती है। रपुंज़ल उस राज्य में आकर बहुत खुश होती है और रात के समय वही लालटेन के आसमानों में जाने का इंतजार करती है जो उसका सपना था इन्हें करीब से देखना। राइडर वो ताज लेकर चला जाता है अपने दोस्तों को देने, ताकि उसके बाद वो उनका पीछा ना करे। लेकिन उसके हरामी दोस्त उसे पानी की छोटी जहाज पर बांध देते हैं और रपुंज़ल से कहते हैं राइडर वो राजकुमारी का ताज लेकर भाग गया और वो रपुंज़ल पर हमला करने वाले होते हैं कि गोथल उन्हें योजना के अनुसार पीटकर रपुंज़ल को बचा लेती है और उसे मीनार में लेकर चली जाती है। सिपाही देखते हैं कि नीचे कोई जहाज पर आया है, वो भी बंधा हुआ, और देखते हैं कि उसके हाथ में राजकुमारी का ताज भी है। वो राइडर को पकड़ लेते हैं और घोड़ा भी ये सब देख लेता है। राइडर के दोस्त भी जेल में बंद होते हैं। राइडर पूछता है कि रपुंज़ल कहाँ है। वो बताते हैं कि ये सब हमने उसकी माँ के कहने पर किया था। राइडर को समझ आता है कि रपुंज़ल खतरे में है और रपुंज़ल को भी सब याद आ जाता है कि उसके माँ बाप कौन है और गोथल उसका इस्तेमाल कर रही थी। और जेल में राइडर को बचाने के लिए उसी बार के हटे कट्टे लोग उसे बचाने आ जाते हैं, जिसमें घोड़ा भी शामिल होता है। राइडर मीनार के ऊपर पहुंच जाता है और देखता है कि रपुंज़ल बंधी हुई है और गोथल उसे चाकू से मार देती है। गोथल रपुंज़ल को जबरदस्ती ले जाने लगती है और रपुंज़ल गोथल से कहती है अगर तुम मुझे राइडर की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। और गोथल उसे छोड़ देती है। रपुंज़ल उसे बचाने के लिए आती है लेकिन राइडर उसके पूरे बाल काट देता है, जिससे बालों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और गोथल फिर से बूढ़ी हो जाती है और बालों में अटक कर नीचे गिरकर मर जाती है। लेकिन राइडर की जैसे जान ही निकल जाती है। रपुंज़ल का एक आंसू उसके ऊपर गिरता है और फूल फिर से जाग उठता है। लौट आती है हजारों सालों की वो सारी शक्तियाँ और लौट आती है राइडर की जान उस आंसू के बदले, क्योंकि रपुंज़ल पूरी उस फूल की ही बनी हुई है। फिर रपुंज़ल जाती है उस महल में अपने माँ बाप से मिलने। वो रपुंज़ल को अपने गले से लगा लेते हैं और उसकी माँ यूजिन की तरफ हाथ बढ़ाती है। और इस मूवी में माँ बाप का खोया हुआ प्यार और चोर को किसी खजाने से कीमती लड़की का प्यार और एक गिरगिट और घोड़े की अच्छी दोस्ती के साथ ये मूवी खत्म होती है। वैसे आपका अच्छा दोस्त और सच्चा प्यार का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को बस एक लाइक कर दे। अगले संडे इससे अच्छी वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।